मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन के होने के बावजूद भारतीय बैंक के सेक्टर में हमने जिला सहकारी बैंक को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम लोग अपनी गतिविधियों को गतिशील बनाते हुए भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए सुधारों के नीतिगत निर्णयों के द्वारा फलस्वरूप बैंकिंग प्रतिस्पर्धा को और मजबूत कर रहे हैं और प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे 34वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आज 25 अगस्त को आयोजित कर रहा है और इस उपलक्ष्य में बैंक के द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन कराया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन को जिले में सशक्त बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रामपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बैंक की 29 शाखाओं में 64 पैक्स संलग्न हैं, जिसके माध्यम से जिले भर के लघु और सीमांत किसानों को तमाम सारी सुविधाएं और उनसे संबंधित ऋणों की उपलब्धता प्रदान की जा रही है। सहकारी नीतियों में बैंकिंग की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए नए नए बैंकिंग उत्पाद में सहकारी क्षेत्र में बैंकों को बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन उसके बाद भी जिला सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को चुनौती देते हुए प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। हराने के लिए जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रामपुर महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। बैंक की प्रबंध समिति एवं अधिकारियों कर्मचारियों के अथक प्रयास से बैंक के द्वारा अपने सम्मानित ग्राहकों को CBS के माध्यम से आधुनिकतम बैंकिंग सुविधाएं जैसे RTGS, NEFT, E-com, POS, DBT, ATM, UPI, SMS इत्यादि सुविधाएं प्रदान कराई जा रही हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैंक विगत वर्ष 2023 में प्रगति में यथा पूंजी 2,763 लाख निक्षेप के साथ 57,191 लाख का ऋण वितरित किया है। फलस्वरूप 48,350 लाख कार्यशील पूंजी और NPA के क्षेत्र में इस बार हमने एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हुए रामपुर की बैंक NPA में 0 रही है। मौसम मनाया जा रहा है रामपुर जिला सहकारी, क्या कहेंगे आप आज? सहकारिता की बैंकें किसानों से जुड़ी हुई हैं और किसानों को साहूकारों से चंगुल से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार की जिला सहकारी बैंकों की स्थापना पूर्व में की गई थी, लेकिन पूर्व की सपा बसपा सरकारों के भ्रष्टाचार गबन घोटालों के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। आज जिला सहकारी बैंकें अपना पूर्ण योगदान किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में, जो फसली ऋण है और अन्य प्रकार से भी, अगर उनको कृषि यंत्र कोई खरीदना है या कृषि कार्य के लिए किसी प्रकार से अन्य प्रकार से आवश्यकता है, उसको ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमारी जिला सहकारी बैंक तत्पर है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही। अब पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में है और इस बार इन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम अगले साल कम से कम 3 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे और मुझको लगता है कि इसी गति के साथ बढ़ता रहा तो अगले 5 सालों में 10 से 15 करोड़ प्रतिवर्ष का इनका प्रॉफिट आएगा और जब 10 करोड़ से ऊपर जब प्रॉफिट बन जाएगा तो मुझे लगता है कि बैंक का फिर स्थायित्व अच्छा हो जाएगा और किसानों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर काम kरेंगे। हम किसानों के लिए जहाँ जहाँ कुछ प्रस्ताव आए हैं कि नई ब्रांचेज, नई शाखाएं खोलनी चाहिए, ऐसी 2-3 जगहों से प्रस्ताव आए हैं, उन पर विचार करते हुए किसानों को सुगमता जहाँ पर हो सके ब्रांच खोलने पर विचार। जैसे समितियों की जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जे हैं, DCDF की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? रामपुर में बहुत बड़ी जगह है DCDF। ऐसा है कि उस पर विचार पूरा चल रहा है, जिला प्रशासन से पूरा सहयोग ले रहे हैं। 1 इंच भी ज़मीन किसी को कब्जा करने दी नहीं जाएगी और उसको अगर कोई कब्जा नहीं छोड़ता है तो चाहे बाबा जी से लेकर मुझे बुलडोज़र लाना पड़े,
बुलडोज़र लाकर और कुछ सहकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराएंगे। और मैंने यहाँ पर अपने अधिकारी कर्मचारियों को कहा है कि वहाँ पर अगर कोई ज़मीन ऐसी कब्जा हो रही तो वहाँ पर ले जाकर वृक्षारोपण कर दीजिए। मनुष्य कब्जा करें उससे बढ़िया है कि हम वृक्षों से कब्जा करा दें, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। जब आवश्यकता होगी तो उस कब्जे को हटाया भी जा सकता है। तो उसमें हम सहकारी वाटिका बनाकर और वहाँ पर वृक्षों से कब्जा कराकर उसको कब्जा मुक्त कराएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि और ब्रांचेस रामपुर में खुलेंगी सहकारिता बैंक की, जी, तो इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा तो लमसम वो भी एक अलग से प्रक्रिया चल रही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और पूरे प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों में जो अधिकारियों की कर्मचारियों की कमी है उसको हमने असेसमेंट कर लिया है और उसका 50% तक तत्काल उसकी भरने की योजना बना रही। जो IBPS एक संस्था है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, खासतौर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो वो उसके माध्यम से कई नेशनलाइज्ड बैंकों का भी वहाँ पर होता है सिलेक्शन। तो हमने संस्थागत सेवा मंडल है उनसे और हमारा IBPS से MOU हो चुका है। जल्दी उन भर्तियों को कर और वहाँ पर जो योग्य हमारे युवा हैं उनको नियुक्त करने का काम पूरे प्रदेश में करेंगे। यहाँ पर रामपुर में कुछ ऐसा है कि कुछ निचले स्तर पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है और ऊपर कुछ कम है। उस विषमता को धीरे धीरे हम दूर करके और इसको पूरा इफेक्टिव मॉडल बनाने का काम करेंगे। यहाँ की महालक्ष्मी बचत योजना जो है, मैं यहाँ के सभी अपने किसान भाइयों से, सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि महालक्ष्मी बचत योजना लेकर अपनी बेटी को लखपति बनाने का काम करें। उस योजना में 5 साल तक कुछ पैसा जमा करेंगे, 5 साल बाद 1,10,000 रुपये मिलेगा और आपकी बेटी लखपति बन जाएगी। धन्यवाद। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।